की जमा पूंजी डूब गई, सैलाब में अनाज जाया हो गया, खाने को कुछ नहीं बचा। हमारी फसलें इधर डूब चुकी हैं, तो माल मवेशी के लिए ख़राब भी नहीं है। और जो लोग आगे से आ रहे हैं, जो आगे लोग आगे से आ रहे हैं, उनको इंतज़ामिया कोई खाने पीने की अशिया नहीं दे रही। हमने अपने मवेशी पहले निकाल दिए हैं, अब हम थोड़ा बहुत जो सामान है वो ये लेकर हम जा रहे हैं। ये इंतज़ामिया के आदमी हम हमारे साथ कोई तावन कर रहे हैं, कुछ अपनी मदद आपके तहत सामान निकाल रहे हैं। साढ़े इलाके थले ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਨ, डेरे सन, उन्हें भी पानी बह चुका है और जो फसलें हैं वो तकरीबन तबाह हो गई। मैं खुद मौजूद हूँ मोरनवाल बस्ती में। ये निजी हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पर गुज़िश्ता रात पानी दाखिल हुआ था। यहाँ पर ये 20 से 25 फीट तक जो है पानी, वहाँ पे बस पानी इतनी स्पीड में आया कि हमें कोई और चीज़ निकालने की फुर्सत ही नहीं मिली। कुछ भी नहीं निकाला ना, सब कुछ अंदर ही है। नहीं पानी आया, पिछले साल नहीं आया, पता नहीं था पानी आ जाना है। उसको दम जो पानी आया संभाले नहीं गया। कोई पैर हमारे घर की चीज नहीं बची, सारा कुछ चला गया, हमें पता ही नहीं चला। दरिया रावी में पानी के बहाव गजबनाक। सैलाबी पानी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल, मोलनवाल के करीब निजी सोसाइटीज डूब गई, कश्तियां जल पड़ी। रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। शहरियों के आशियाने पानी की नजर, कई फीट पानी घरों में दाखिल। गली मोहल्ले और बाजार 7 से 8 फीट पानी में। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं, नकल मकानी के लिए दर बदर। मोहल्लवाल के मकीन बेबस, खाने पीने के सामान और अद्वियात की शदीद कमी। घर डूबने पर शहरी निजी सोसाइटी इंतजामिया पर बरहम। हाकिम की दुहाई, शहरियों को कहना है करोड़ों रुपए लगाकर घर बनाए जो सैलाब में डूब गए। उम्र भर की जमा पूंजी बर्बाद हो गई, हमारे पैसे कौन वापस करेगा। मुरीफाल, फरखाबाद, शफीकाबाद, अफगान कॉलोनी और चुन के इलाके ज़ेर-ए-आब। मौजा खोखर के करीब भी पानी पहुंच गया, गलियां और मोहल्ले डूब गए। शहरियों को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी। ज़िले इलाकों में सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह। शहरियों का सामान और माल मवेशियों के साथ नकल मकानी जारी। चादरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का बहाव 2,01,000 क्यूसेक। इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे हाई अलर्ट। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल की शिद्दत का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक दरिया रावी के बालाई इलाकों में पानी बारिशें और 3 डैम से पानी का इखराज मुतवक्के है। झंग शहर बचाने के लिए बंद धमाके से उड़ा दिया गया। दरिया चनाब का बड़ा रेला चिनियोट से झंग की तरफ बढ़ने लगा। पानी का बहाव 8,85,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। चिनियोट में 150 से ज्यादा देहात डूब गए। 1 लाख एकड़ एराजी ज़ेर-ए-आब। शहरियों की नकल मकानी। झंग और सरगोदा रोड पर सैलाबी रेला दाखिल। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कोच मोमिन में सड़क बह गई। ब्रिज उमर, झगड़ कलोतरा, मिल्दा ब्रिज, लालदा ब्रिज समेत कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मिड रांझा शहर का जमीनी राब्ता कट गया। हजारों अफराद महसूर। वजीराबाद में बदस्तूर सैलाबी सूरत हाल, शहर से पानी निकाल लिया गया। नवाही इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब। गुजरात के 80 देहात और सैकड़ों एकड़ एराजी दरिया बुर्द। 200 से ज्यादा मवेशी बह गए। DHQ अस्पताल में 3 रोज से कई फुट पानी मौजूद। हेड मोहम्मद वाला पर भी शगाफ डालने की तैयारियां। करीबी आबादी का इनखला जारी। सानू को इमदाद दी जाए या बाहरों सानू किसी थान लिपी जाए। असा तो हर साल इतने बहुत दलील हो चुके हैं। हुकूमत की तरफ से हमें जो नेट में है वो दिलाए हैं और जो कुछ उनके पास था, जो भी वो इमदाद कर सकते थे वो मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें अभी बहुत से काम जो ऐसे हैं कि हुकूमत का तावन हमारे साथ होना चाहिए। हजारों अफराद इस नहर से मौजूद हैं जो दिन रात इस नहर से खुले आसमान थले। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। पानी का बड़ा रैला कसूर के इलाके गंडा सिंह पहुंच गया। पानी का बहाव 2,61,000 से बढ़कर 3,27,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 23.8 फुट तक पहुंच गई। कसूर में 72 से ज्यादा देहात मुतासिर, फसलें तबाह। पाकपतन के मकाम पर पानी की आमद 1,10,000 क्यूसेक से तजावुज। बहावल नगर में भोकापतन के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, 100 मौजात मुतासिर, 90,000 से ज्यादा अफराद बेघर। 80,000 क्यूसेक करैला बिहारी में दाखिल। दर्जनों देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मौजा शरफ, मौजा गुलाम शाह, अकबर शाह तक पानी पहुंच गया। शुजाबाद में दरियाई कटाव से सैकड़ों एकड़ जरखेज अराजी दरियाबुर्द हो गई। अहमदपुर शर्किया के मकाम पर पानी का बहाव तेज, जमीनी कटाव जारी। शमसाबाद, बस्ती भट्टा, बस्ती जोइया और दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी पानी झांगरा के मकाम पर मोटरवे से टकरा गया। इंतजामिया के दरियाई इलाके खाली कराने के ऐलानात। लोगों की नकल मकानी। 24 घंटे में सैलाब जिला कानीवाल पहुंचेगा। 2 रोज में बहावल नगर से बड़ा सैलाबी रैला गुजरेगा।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का फसाई जायजा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिख कम्युनिटी से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा अक़लियत और मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, इस फरीज़े की अदायगी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। करतारपुर समेत मजहबी मकामात को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया और फौजी जवानों की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीराबाद के सैलाबी इलाकों का दौरा। सोदरा में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम रिलीफ कैंप पहुँच गए। मुतासरीन से मुलाकात, नुकसानात के इजाले की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने रिलीफ कैंप में मौजूद बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया, कहा अवली तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। मरियम नवाज ने इलाके में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सैलाब के नुकसानात का जायजा लेने के लिए डोर टू डोर सर्वे का हुक्म। पंजाब सिविल डिफेंस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। साहिवाल में मुतासरीन की तलाश के लिए ड्रोन सर्वेलेंस। पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियों में इजाफे पर गौर। हर जिले के इंतजामिया को तालीमी इदारों में छुट्टियों में इजाफे का इख्तियार दे दिया गया। DGPDA में कहते हैं दरिया की गुजरगाहों को खाली ना किया तो हमेशा नुकसान उठाते रहेंगे। घरों में भी आया, घर एक तो घर जो है वो टूट भी चुका है, अंदर सैलाब भी आ गया बहुत ज्यादा। अति बारी हाँ आया एक डब्बा ले जाते हैं। इतना घर में पानी है, फिर चफेरे साढ़े पानी, सानू कोई मिसाल नहीं मिल रहा। बहुत पानी आया, ना कोई शहर भी ना कुछ। आप डंगर भी बाहर टुरे फिरने सड़क बेराम हो गए। पिंडा चो कट देंदे जाओ लेते माल, पक्की बासा तरासी लगे फिरने की हासिल होता है। ये कहना है कि सानू बाहर रैश दे देना दरिया तो बाहर, ते असीं सुकून नाल अपनी जिंदगी जीए। सैलाब से हर तरफ तबाही की दास्तानें, कसूर में जगह जगह तबाही के मनाजिर। सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। शहरियों का कहना है सोचा नहीं था पानी इधर आ जाएगा। जिंदगी की सारी मेहनत सैलाब में बह गई, खाने को कुछ नहीं बचा, हुकूमत मदद करे। बेटी का जेल भी था और बहू का भी कुछ भी नहीं बचा, ना कोई खाने के लिए, ना कोई सोने के लिए, ना कोई बिस्तर, पेटी वगैरह कुछ भी नहीं बचा, सब बह गया। बेरहम सैलाब ने घरों के साथ साथ ख्वाब भी उजाड़ दिए। नारायण जनाब ने गुजरात में तबाही मचा दी। बूझो रैला शहबाजपुर की नवीदा बीबी की बेटी का जहेज भी बहा ले गया। नवीदा बीबी पाई जोड़कर बेटी के हाथ पीले करने का सोच रही थी। बेरहम सैलाब में घरेलू सामान के साथ अरमान भी बह गए। खानदान बचे खुचे सामान के साथ खुले आसमान तले। पंजाब के सैलाबी इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और हैड खान की में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स भी कायम किए। मुतासरीन की जरूरी तिबी इमदाद और मुफ्त अद्वियात के इंतजाम। रावी, चिनाब और सतलुज के बाद भारत ने जेहलम में भी पानी छोड़ दिया। आजाद कश्मीर के इलाके चकोठी चिनारी के मकाम पर दरियाए जेहलम के पानी की सतह में 7 फुट इजाफा। दरियाए जेहलम में सैलाबी वाला चकोठी से मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना। मुल्क भर में 2 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। रावल डैम में पानी की सतह 1751 फीट पर पहुंच गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला। 4 वज़ीर-ए-आला और दीगर मुताल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। मौसमियाती तब्दीली और मॉनसून असरात से निपटने की मौसर पॉलिसी पर काम जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोन। ईरानी सदर का पाकिस्तान में सैलाब के नुकसान पर इज़हार अफसोस। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $3 मिलियन इमरजेंसी फ्लड रिलीफ ग्रांट का ऐलान।
करतारपुर गुरुद्वारा से सैलाबी पानी की निकासी, जन्म स्थान के तमाम हिस्से मुकम्मल तौर पर साफ, दर्शन ड्योरी और दीगर हिस्सों से पानी निकाल लिया गया। करतारपुर गुरुद्वारा को 3-4 दिन में सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। सैलाबी रेला आने से करतारपुर गुरुद्वारा में 12 फुट तक पानी आ गया था। रेस्क्यू टीमों ने सिख यात्रियों को निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया था। पानी होए पैन सारे बेचारे जलील हो गए ने, हर चीज तबाह जनाब। मेरी कोई हिसाब किताब नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई पानी नहीं, ना कोई जनाब मेरी इतने कोई इंतजामिया, ना कोई टरपैन ला के पानी खड़ता है। हमारे पास खाने का पैसा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीते हैं, पैसे नहीं है हमारे पास, ना हमारे को मदद करता है, बीमार हो गए हैं, ना कोई डॉक्टर आता है, ना कोई भी चीज इधर कुछ भी नहीं आता। चौथा दिन है, हम गरीब लोग हैं, हमारे बिस्तरे सारा खाने पीने का सब कुछ रुड़ गया। सियालकोट के मुख्तलिफ इलाके चौथे रोज भी पानी पानी, कई नवाही इलाकों से ताहाल पानी ना निकाला जा सका। सियालकोट में एक बार फिर मूसलाधार बारिशें, सड़कें दोबारा डूब गईं, शहर में फिर सैलाब का खदशा। सियालकोट एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुतासिर, PIA ने सियालकोट से अपना फजाई ऑपरेशन लाहौर मुंतकिल कर दिया। रावी से कौन सा हम डैम बना सकते हैं जिससे पानी रोका जा सकता है? ये डैम तो इंडिया में है, जो इंडिया रेगुलेट करता है पाकिस्तान के पानी को, ये बारिशों का पानी नहीं है। इस वक्त बंदों पर जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, मुल्तान में टोटल 38 कैंप लगाए गए हैं, जहां पर लोगों की रिहाइश के साथ साथ जानवरों की रिहाइश और उनके खाने पीने का इंतजाम किए गए हैं। मोहम्मद हारून, आप मौजूद हैं मोहल्लन वाल में, देख सकते हैं हम के शहरी भी आपके साथ मौजूद हैं। खबरें ये सामने आई, फुटेजेस भी सामने आई कि कई निजी सोसाइटियां डूब गई हैं। क्या सूरत हाल है वहाँ, शहरी क्या कहते हैं, रेस्क्यू के काम किस तरह चल रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं मौलन वाल की, तो ये लाहौर के रावी के पेट के ऊपर बसने वाली जो सोसाइटी है सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। एक्सप्रेस न्यूज सैलाब में फंसे शहरियों की आवाज बन गया, हर खबर पर नजर। सैलाबी सूरत हाल पर खसूसी मैराथन ट्रांसमिशन, मुतासर इलाके की पल पल की खबर आवाम तक पहुंचाई गई। कहाँ कितनी तबाही हुई, कहाँ कहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लम्हा ब लम्हा खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। कल अदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करें या हमारे हवाले करें, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर वाज़ेह कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं चीन और अफगानिस्तान के साथ अफ्रीकी इजलास मुफीद रहा। चीन से कहा है CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी दी जाए। पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा मुस्तरद किया है। सवात एक्सप्रेस वे टनल 3 के करीब लैंडस्लाइडिंग, एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ ट्रैफिक कई घंटे बंद रही। लैंडस्लाइडिंग का मलबा साफ कर दिया गया, ट्रैफिक की रवानी बहाल। गुड्डू बैराज पर बुध और जुमेरात की रात 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी का इम्कान, PGMA और जल इंतजामिया को मुकम्मल तैयारी का हुक्म। मुअज़्ज़र आला सिंध की ज़ेर सदारत फ्लड इमरजेंसी इजलास, मुराद अली शाह का दरिया किनारे 500 से ज़ायद कैंप कायम करने का हुक्म। सखर से दादू तक बोट्स के साथ रेस्क्यू अमला तैनात करने की हिदायत। सिंध में मुमकिन बारिशों और सैलाब का खदशा, अफसरान और अमले की छुट्टियां मंसूख। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील बेमन कहते हैं सिंध हुकूमत ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हंगामी इक़दाम किए हैं। अर्शद आपका शुक्रिया। शक्कर शहर और मुज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इससे सैलाब मुतासिरीन को अहतियात करने का ऐलान। कामरान ठेसोरी ने कहा मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासिरीन के साथ खड़ा है। जी बिल्कुल, इस वक्त शकरगढ़ में शदीद तूफानी बारिश का सिलसिला जो शुरू है, इससे पहले शकरगढ़ के अंदर जो तूफान आया, जो सैलाब आया, उसकी वजह से सैलाब दरमियान जो है वो आसमान के तले बैठे हुए हैं। अर्शद आपका शुक्रिया। शक्करगढ़ शहर और मुज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इससे सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे ज़ियाउल हक़ से। जी ज़िया, मामला इस वक्त शदीद बारिश, जी बिल्कुल, हमें शकरगढ़ में शदीद तूफानी बारिश हमारे बाद जो शुरू है वो भी खुले। इससे पहले शकरगढ़ के अंदर हमारे पास आया जो सैलाब आया, के लिए ना कोई चारा है, ना कोई उनके लिए कोई बंदा है, ना तूड़ी है, लिहाजा उन्होंने बैठे हुए
वज़ीर-ए-आला पंजाब जब अपील की है कि मुसीबत की इस घड़ी में शदीद तूफानी बारिश के अंदर रात के शेल्टर नहीं है वो हमारे रेस्क्यू किया जाए, हमें अंदाजी की रेस्क्यू जो है वो फराहम किया जाए शदीद बारिश हम जो है हमें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे जी हमारे फील्ड मार्शल सैलाबज़दा इलाकों में पहुंच गए हैं। सैयद आसिम मुनीर ने सियालकोट, सक्करगढ़, नारोवाल और करतारपुर का फिजाई जायजा लिया। सिपाही सलार को सूरत-ए-हाल और रिलीफ के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की सिख कम्युनिटी से मुलाकात हुई, यकीन दिलाया कि दरबार साहिब समेत तमाम मजहबी मकामात को तरजीही बुनियादों पर असली हालत में बहाल किया जाएगा। रियासत अपनी जिम्मेदारी निभाने में हम जो है रात सुकून से बसर कर सकें जी। आपका बेहद शुक्रिया। फील्ड मार्शल सैलाबज़दा इलाकों में पहुंच गए हैं। सैयद आसिम मुनीर ने सियालकोट, सक्करगढ़, नारोवाल और करतारपुर का फिजाई जायजा लिया। सिपाही सलार को सूरत-ए-हाल और रिलीफ के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की सिख कम्युनिटी से मुलाकात हुई, यकीन दिलाया कि दरबार साहिब समेत तमाम मजहबी मकामात को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। रियासत अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सैलाब मुतासिरीन खुद को तनहा बिल्कुल न समझें। पाक फौज मुश्किल में घिरे हम वतनों की मदद और बहाली यकीनी बनाएगी। सिपा सालार ने पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करके यकीन दहानी करवा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का फिजाई जायजा लिया। सिख कम्युनिटी की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। सिपा सालार ने गले लगाकर कहा कि अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी रियासत अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दरबार साहब करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल करेंगे। आर्मी चीफ को मौजूदा सूरत-ए-हाल के साथ आने वाले दिनों में मुतवक्के बारिशों और हिफाजती इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुतासिरा इलाकों में अवाम की मदद के लिए फौज और सिविल इंतजामिया की हमाहंगी और अनथक कोशिशों को सराहा। फौजी जवानों के हौसले और कौमी खिदमत के अज़्म को खिराज तहसीन पेश किया गया। सैलाब ने कई लोगों के ख्वाब छीन लिए। गुजरात में बिखरा रैला मेहनत कश की बेटी का जहेज बहा ले गया। मंडी बहाउद्दीन की खातून भी बेटी का जहेज बह जाने पर अफसरदा है। कहते हैं बड़ी मुश्किल से सामान जमा किया था, सब तबाह हो गया। मेरी बहन के अगले महीने में शादी थी और हमारा सारा सामान जो में खराब हो चुका है। दरियाए चनाब की बेरहम मौजों ने जमीनें ही नहीं कई लोगों से उनके ख्वाब भी छीन लिए। बरसों की मेहनत और जमा पूंजी सैलाब बहा ले गया। गांव जागू कला में मां ने बेटी के हाथ पीले करने के लिए तिनका तिनका जोड़कर जहेज इकट्ठा किया, मगर सैलाबी रेले उसके ख्वाब भी बहा ले गए। सैलाब बहुत ज्यादा आया मेरे बच्चे का सामान जरा राजपुरा रोड गया था।